हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपकी पीठ पीछे क्या बातें करते हैं लोग। तो सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल सभी के लिए समान है। आप जो भी देख रहे हैं आपको पता है आपका जेंडर क्या है। देखो, एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता है, लेकिन आप अपने हिसाब से सुन सकते हैं। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अगर जीवन में बहुत सारी उलझनें हैं, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, दुविधा में हैं, आपको कोई गाइडेंस कहीं से नहीं मिल पा रही है, तब फिर आप रीडिंग करा सकते हैं। लेकिन पर्सनल रीडिंग जो है फ्री नहीं है, एक निश्चित फीस है। अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी भी एक निश्चित फीस है, उसको आप पे कर देते हैं, आपके क्लास शुरू हो जाते हैं। ये क्लास सामूहिक नहीं होगा, आपको अलग से टाइम दिया जाएगा पूरा। तो कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। जल्दी जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स बॉक्स में अपनी एनर्जी छोड़ो, जिससे कि आपके लिए रीडिंग रेजोनेट हो सके। तो जानते हैं कि आपकी पीठ पीछे आखिर बातें क्या हो रही हैं। उससे पहले मैं बात कर लेती हूँ आपकी एनर्जी की। तो आप अभी, मुझे ऐसा दिख रहा है, बहुत सारी बातों को सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। सुबह से जब से आप उठे होंगे तब से आपके दिमाग में कुछ बीती हुई बातें, कुछ पिछली बातें, कुछ शायद अपनी गलतियां आपको कुछ महसूस हो रही हैं। शायद पास्ट में आपने किसी के प्रति कुछ ऐसा बोल दिया हो, या आपसे अनजाने में कुछ हो गया हो, तो वो मलाल एक आपके हृदय में है। और आप, हो सकता है किसी व्यक्ति के प्रति हुआ है, तो वहाँ पर आप उससे बातचीत की सोच रहे हैं, या किसी मतलब अनजान अकारण कुछ ऐसा हो गया है, किसी का नुकसान आपसे हो गया कुछ, तो वो आप अपने मन में एक जैसी ना माफ़ी प्रार्थना, जैसा कि ईश्वर मुझे माफ़ करना, यहाँ पे मैंने गलत किया, अपनी गलतियों को महसूस करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखो, ये सबसे बड़ी बात है। इंसान देखो गलतियों का पुतला है। आप बहुत एक प्योर सोल हैं, सच्चे दिल के इंसान हैं। ये देखो लोग जानते ही जानते हैं अच्छे तरीके से, जो आपसे घुले मिले हैं। लेकिन जो आपके भीतर का तूफान है, जो मलाल है, जो चीज़ें आपसे हो गई हैं, अगर दरअसल वो अगर आप महसूस कर लेते हैं, चाहे वो छोटी सी गलती, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ आपने किसी का मर्डर कर दिया, आपने कोई बड़ी ऐसी गलती, जो कुछ भी, अगर छोटी एक चींटी के समान भी आपसे कोई कीड़ा भी मर गया, उसके प्रति भी आपको आत्मग्लानि हो रही है, तो ये साफ पहचान है कि आप ईश्वर से कनेक्ट होते जा रहे हैं। क्योंकि देखो, बहुत लोग ऐसे होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं, लोगों के दिल तोड़ देते हैं, लोगों की ज़िंदगी तबाह कर देते हैं, लोगों का जीना मुश्किल कर देते हैं, फिर भी उनको गलती का एहसास नहीं होता। उनको एक भी बार उनके मन में जो है ग्लानि महसूस नहीं होती, आत्मग्लानि नहीं होती। और वो फिर से वही काम करते चले जाती हैं, और दुख देना दूसरों को, और बहस में पड़ना। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ दूसरों को कष्ट देने में ही मज़ा आता है, लड़ाई झगड़ा करने में ही मज़ा आता है, दूसरे का नुकसान हो रहा है उसमें खुश होकर ही मज़ा आता है, दूसरों की उन्नति से चलना चिढ़ना। तो आप उनमें से नहीं हैं। आपसे हो सकता है आपके जीवन में की क्या गलती है, ये तो आपको पता होगा क्या गलतियां। देखो, मैंने पहले ही कहा कि इंसान गलतियों का पुतला है। हर एक इंसान से कुछ ना कुछ, कभी ना कभी तो गलती हुई होती है। तो वो छोटी मोटी गलती, आपने कोई बहुत बड़ी गलती नहीं की है, लेकिन अगर आपसे कुछ हो गया है अनजाने में या जान के भी, तो आपको उस चीज़ का आज मलाल है। और आप कहीं ना कहीं ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि हे ईश्वर, उस टाइम या तो आपकी ही निमित्त था, या आप ही ये मुझसे चाहते थे, तब मुझसे ऐसा हो गया। ये मुझसे हो क्यों गया ऐसा, मैंने क्यों किया ऐसा। ऐसी भावनाएं कुछ आपके मन में उठती हुई नज़र आ रही हैं। तो वहीं, हालांकि आप अपने आप को शांत कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, और ईश्वर से का धन्यवाद भी कर रहे हैं, और धन्यवाद करना भी चाहिए। आज जिस सद्बुद्धि से आप आगे रास्ता बढ़ा रहे हैं, कदम बढ़ा रहे हैं, या आपने जो एक सच्चा रास्ता अपनाया है, ईश्वर के प्रति आप झुकाव महसूस कर रहे हैं, तो उसके लिए शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं, वो करना भी चाहिए आपको,
है ना, क्योंकि ईश्वर के बिना तो हम ना तो अच्छा रास्ता पकड़ सकते हैं, ना खराब अंदर से प्रेरणा आती है। अगर किसी कारण बस कोई निमित्त के कारण आपने कुछ गलत कर भी लिया है तो उसका आप पछतावा आज अब भी कर रहे हैं, तो आपका समझ लो प्रायश्चित हो गया। जहाँ मन के अंदर पछतावा आ जाता है, जहाँ अपनी गलती की महसूस आप कर लेते हैं और किसी व्यक्ति के प्रति अन्याय हुआ है, उस व्यक्ति का ध्यान करके अगर आप सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, माफ़ी मांगते हैं उससे, मतलब उसके मुंह पे जाके नहीं, अपने ही मन के अंदर उस व्यक्ति का ध्यान करके, एनर्जी को फील करके, तो वो वहाँ पर प्रायश्चित आपका हो जाता है। और फिर दोबारा वैसी गलती अगर आप नहीं करते हैं तो आपके वो पाप कर्म सब नष्ट हो जाते हैं। तो ये हमारे शास्त्रों की बात है और ये कहीं ना कहीं सत्यता है। तो आप कलानी से बाहर आ पाते हैं। हालांकि आप ऐसे नहीं हैं जो किसी को दुख पहुंचाए, लेकिन आपसे अनजाने में हो सकता है किसी को दुख पहुंच गया हो, वही अफसोस मुझे यहाँ लग रहा है। तो वही कमेंट्स करना, कौन इतना शुद्ध पवित्र आत्मा हो चुके हैं आप में से जो इतना अपने अंदर छोटी मोटी चीज़ों के लिए भी अपनी गलती को महसूस, जहाँ आप अपनी गलती को महसूस करते हैं ना, वहाँ समझ जाओ आप सही रास्ते पे हो। तो यहाँ पर पीठ पीछे आपकी बहुत बातें करते हैं लोग, बहुत बात हो रही है। तो देखो, ईश्वर की मेहरबानी आपके ऊपर देखते हैं लोग, ये सोचते हैं कि आपका समय का पहिया तो चक्र तो घूमा है। आपने जो पास्ट में दुख उठाए, आपने जो तकलीफ़ों से आप गुजरे, आज आपने वो समस्याओं को कैसे हल कर लिया, कैसे अचानक से आपके जीवन में वो सारे सुख आ गए जिसकी शायद इन लोगों ने कल्पना नहीं की थी। तो लोग यही बात करते हैं आपके लिए कि आपके अंदर तो कोई पावर है, ऐसी शक्ति है, आप तो घुमा के रख देते हैं सारी कंडीशन को, और बिल्कुल आपका एक चक्र घूमा है सुख दुख का पहिया। तो भाई संसार में सुख दुख का पहिया है, तो इसके तो जीवन में देखो तमाम दुख के बाद अब इसका अच्छा। आपको लोग ऐसा भी समझते हैं, आपके बारे में बात करते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपना काम अगर आपका हो तो आप मासूमियत से भी व्यवहार कर लेते हैं। आपको कहाँ कब कैसे बोलना है आप अच्छी तरीके से जानते हैं। मासूमियत दिखानी है, मासूमियत दिखाते हैं। दूरदृष्टि दिखानी है, दूरदृष्टि दिखाते हैं। आपको घुर्राना है, चिल्लाना है, कहाँ कैसे गुस्से को प्रदर्शित करना है, ये भी आप तरीके से जानते हैं। ये लोग आपके पीठ पीछे कह रहे हैं। लोगों को ऐसा लगता है, हो सकता है आपके जीवन में थर्ड पार्टी रही हो, आपके रिश्तों में या आपके जीवन में जो है एक तीसरा पक्ष बना ही रहा। वो तीसरा पक्ष कोई भी हो सकता है, आपका काम हो सकता है, आपके घर परिवार रिश्तेदार हो सकते हैं, या आप टीम वर्क कोई कर रहे हैं ऐसा, तो टीम से भी कुछ बातें हो रही हैं आपके लिए। आप बहुत नॉलेज रखते हैं, बहुत दूसरों को अच्छा खासा उपदेश दे देते होंगे आप, और कहीं ना कहीं ईश्वर के प्रति बहुत समर्पित। तो लोग सोच रहे हैं कि आप डिवाइन से बहुत कनेक्ट हैं। लोग पीठ पीछे बात करते हैं कि आप डिवाइन से बहुत कनेक्ट हो चुके हैं, आप ईश्वर को आपने अपने आप को समर्पित कर दिया है, और आप एक अच्छे वक्ता हैं, आप एक हीलर भी हो सकते हैं। हो सकता है आप में से कई लोग हीलर हों, हीलिंग का काम करते हों, तो लोग आपकी बात सुन के, देखो एक हीलर होता है ना, उसकी आवाज़ से ही हमें एक शांति सी महसूस हो जाती है ना। एक शब्द ही उनके ऐसे हो जाते हैं कि हम कितने भी दुख में हों, दो शब्द हमें मिले तो क्या लगता है जलती हुई अग्नि में किसी ने पानी के ठंडे छींटे मार दिए हों। तो ऐसा भी है आपका बोलना, आपका बात करना दूसरे के मन में एक हीलिंग पैदा कर देता है। एक ऐसी तपती हुई भूमि पे कहते हैं पानी की छींटें पड़ जाती हैं, तो कहते हैं रेगिस्तान में अगर पानी कहीं दिख जाए तो वो दिखना ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक आशा, एक उम्मीद हो जाती है कि भाई अब पानी मिलेगा। तो ऐसे आप लोगों की एक आशा भी बन जाते हैं, एक सहारा बन जाते हैं। आपका बोलना, समझाना, बताना, आपके अंदर जो गुण हैं एक हीलर वाले हैं। तो आप आगे चल के अध्यात्म से जुड़ें, आप हीलिंग में चले जाएं, टैरो चुन लें, आप कोई एस्ट्रोलॉजी का कोई कुछ भी चुन सकते हैं। कितनी चीज़ें होती हैं एस्ट्रोलॉजी में, लम रीडिंग होती है, फेस रीडिंग होती है ना, कुंडली का होता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऑकल्ट साइंस है ये। ऑकल्ट साइंस में भाई कई रास्ते हैं, आकाशिक रीडिंग है, तो उनमें से खूब आप चुन लें, या सोच रहे हैं चुनने की,
कुछ तो है, अध्यात्म की तरफ आपकी रुचि है, तो लोग आपके पीठ पीछे बातें करते ही करते हैं। लोगों को देखो, ऐसा नहीं है लोग आप पे गौर नहीं करते हैं, आपकी हर एक बात पे नज़र रखना, गौर करना, आप क्या कर रहे हैं, आपके जीवन में क्या चल रहा है, अब आप निढाल हो चुके हैं या आगे बढ़ रहे हैं, ये तो देखें। तो देखो, पीठ पीछे बातें ऐसा हमेशा बुराई वाली होती हैं कि आपको बुरा भला कहें, है ना? यहाँ पर पीठ पीछे अभी इस टाइम जो मुझे काफ़ी अच्छी बातें, काफ़ी प्रशंसा, और आपसे लोग शिक्षा, जैसे शिक्षा वाला आ रहा है, या तो आप में से कोई टीचर है या ऐसा कोई काम करते हो, या बातचीत आप इतने अच्छे तरीके से, तो लोग मतलब कहीं ना कहीं शिक्षा ले रहे हैं आपसे, आपकी बातों की। तो वही बात कर रहे हैं लोग कि आप एक शिक्षक के तौर पे लोगों के सामने उभर रहे हैं या समझा देते हैं, या आप खुद एक इतनी अच्छी गाइडेंस दे लेते हैं, कर लेते हैं। आप अपने जीवन में वो नहीं पहले उतार पाए वो गाइडेंस जो आप दूसरों को कर रहे हैं, तो लोग ये भी कह लेते हैं कि भाई दूसरों को तो ये ज्ञान दे लेते हैं, अपने जीवन में इनके ऐसा हो गया, ये सही नहीं कर पाए, लेकिन अब तो इनका सब सही है, इसका मतलब इन्होंने अपने ज्ञान से, अपने नॉलेज से इन्होंने सारा कुछ सही कर लिया है। तो आपको ज्ञानवान तो समझते ही हैं, समय का पहिया घूमा है, ये भी कहते हैं कि आपका तो भाग्य ही परिवर्तित हो गया, आप क्या थे और क्या से क्या हो गए। अगर बहुत सुखी थे तो हो सकता है आपके जीवन में दुख आ गए अचानक से, और अगर आप बहुत दुखी थे तो आपके जीवन में सुख आ रहे हैं, और ये लोग देख पा रहे हैं। तो वही चर्चाएं तमाम करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। तो आप इसी उत्साह से, जो कि मैं कार्ड में देख पा रही हूँ, आपके अंदर एक उत्साह बढ़ रहा है, आप एक टीम वर्क करेंगे, लोगों से घुलेंगे मिलेंगे। अब वो एंजाइटी, वो डिप्रेशन, वो तमाम तरीके की चीज़ें आपके जीवन से निकलने वाली हैं, क्योंकि आपने स्वयं में ही झांकना शुरू कर दिया है। जो रिग्रेशन हो रहा है ना आपको, किसी चीज़ का पछतावा हो सकता है आपको हो, तो वो जो आपने अपने अंदर झांकना शुरू किया है, स्वयं से प्रेम करना शुरू किया है, तो वो आपको बहुत आगे ले जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, रिग्रेशन करो, मानो कि हाँ हमारी यहाँ गलती हुई, आगे जीवन में कभी ऐसी गलती दोहराऊंगा नहीं या दोहराऊंगी नहीं, लेकिन उस पर इतना पश्चाताप मत करो कि खुद डल हो जाओ, रिग्रेशन में जाओ। क्योंकि भगवान भी कहते हैं बार बार अपनी गलतियों पे नज़र मत दौड़ाओ, जो हो गया है उसको करना नहीं है, बीती ताय बेसारी। जितना आप अपनी गलती पे दोहराएंगे वो पक्की और मजबूत हो जाएंगी। वहाँ माफ़ी प्रार्थना करने के बाद, ईश्वर का शुक्रिया अदा करने के बाद आगे बढ़ना है आपको। तो पिछली बातों को भुलाते हुए आगे बढ़ो। डिवाइन आपसे यही कहना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।